जय हिंद साथियों, मैं अजय एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जिसमें आज हमारा पहला क्लास होगा। आइए इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हमारे गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? गौतम बुद्ध। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। अब माता का नाम पूछा जाएगा माया देवी। माता का नाम माया देवी या फिर महामाया देवी। माता का नाम माया देवी या फिर महामाया देवी। ये थी हमारी कोलीय गणराज्य की। इनकी माता जी किस गणराज्य की थी? कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की थी। हाँ, बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण, हाँ, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म आम्रवन बगीचे में हुआ था। कहाँ पे? आम्रवन वृक्ष के नीचे हुआ था। आम्रवन बगीचे में हुआ था। इस तरह जान सकते हैं। हाँ, जब उनकी माता की मृत्यु हो गई 7वें दिन, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी की थी। कौन? उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कहा जाता है। ये उनके पिता की दूसरी पत्नी भी हैं। ठीक। अब उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई थी उनकी। किसके साथ? यशोधरा के साथ, जो भी शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। हाँ, उसके बाद उनका पुत्र हुआ राहुल। उनका पुत्र जन्म हुआ राहुल। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पत्नी यशोधरा, किस गणराज्य की? शाक्य गणराज्य की। ज्ञान प्राप्ति, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने गृह घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर को त्याग दिया और वो गए उरुवेला बोधगया में। उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उरुवेला एक जगह है बोधगया में, वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि निरंजना नदी के बगल में था, वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद प्रथम उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम के मृगदाव में। कहाँ पे? सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाव में। पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में प्रथम महिला कौन शामिल हुई? बौद्ध धर्म में प्रथम महिला इनकी मौसी, जो कि प्रजापति गौतमी, शामिल हुई। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 483 BC में। कब? 483 BC में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु स्थल पूछा जाता है मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कहाँ पे? मल्लों की राजधानी जो पहले थी कुशीनगर, वहाँ पे क्या हुई थी? उनकी मृत्यु। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। प्रथम उपदेश, ये जो गौतम बुद्ध थे, ये किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? पाली भाषा में। आइए इसको एक बार हम फिर से जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। कब हुआ? 563 BC में हुआ। उनके पिता का क्या नाम? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया देवी, कोलीय गणराज्य की थी। पत्नी का नाम यशोधरा, शाक्य गणराज्य की थी। उनके पुत्र का नाम राहुल। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई? निरंजना नदी बोधगया में के तट पे प्राप्त हुई। उन्होंने पहला उपदेश किसे कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम में दिया। पहली महिला कौन शामिल हुई? प्रजापति गौतमी। मृत्यु कब हुई? 483 BC। मृत्यु स्थल क्या? मल्लों की राजधानी कुशीनगर। उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में। धन्यवाद साथियों। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।